राष्ट्रपति ट्रंप ने हमला करने वाले को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि हमला करने वाले को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से इस हमले पर प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि जो हमला करने वाले हैं उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और लगातार जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहा जा रहा है कि जो भी अब प्रवासी आए हुए हैं, गैर कानूनी तरीके से आए हुए हैं या वैध तरीके से आए हुए हैं, उनकी वजह से जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो कानून व्यवस्था है अमेरिका में बिगड़ी है। और उसी को लेकर एक बार फिर से एक तरह से संदेश डोनाल्ड ट्रंप के पास से आया है कि जो इसके लिए जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। व्हाइट हाउस के पास फायरिंग के बाद अब वॉशिंगटन डीसी में एक्शन है। पहले ही वहां पर नेशनल गार्ड तैनात कर दिया गया है, जिसको लेकर पहले ही डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले को लेकर जो स्थानीय सरकार है या स्थानीय प्रशासन है उसके बीच खींचतान चल रही है। वॉशिंगटन डीसी में 500 नेशनल गार्ड्स तैनात किए गए हैं। बिल्कुल अमित, इस पूरे घटनाक्रम के बाद यह एहतियातन कदम उठाया गया है। प्रशासन, ट्रंप प्रशासन की तरफ से यह आदेश दिया गया है कि डीसी के बाहर, वॉशिंगटन डीसी के बाहर, व्हाइट हाउस के सामने जहां पर यह हमला हुआ वहां पर 500 गार्ड्स की तैनाती की जाएगी। यह आदेश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने गार्ड्स की तैनाती की जानकारी भी दी है। यह बहुत ही सोचने वाली बात है कि व्हाइट हाउस के ठीक बाहर जहां पर नेशनल गार्ड्स तैनात रहते हैं, हालांकि संख्या कम होती है, वहां पर इस तरह के हमले को अंजाम देना, सिक्योरिटी को ब्रीच करके यहां तक पहुंचना और जो नेशनल सिक्योरिटी के गार्ड्स हैं उनको घायल कर देना, हथियार के साथ यहां पर पहुंचना, तमाम सवाल खड़े करते हैं। कैसे एक व्यक्ति यहां पर पहुंचा, इस घटना को अंजाम दिया। ये उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस वक्त 29 साल के अफगानी नागरिक की तरफ से यहां पर हमला किया गया। और आप देखिए कि किस तरह से इसे न्यूट्रलाइज करने की कोशिश में नेशनल गार्ड्स के जवान जुटे हुए हैं। ट्रैफिक चल रहा है सुचारू रूप से और दूसरी तरफ जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो नेशनल गार्ड्स के दूसरे अधिकारी हैं, वो इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें इन्हें कामयाबी भी हाथ लगी।